नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। तो आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। इसके अलावा पुतिन के सामने फिर एयरफोन नहीं लगा पाए पाकिस्तानी पीएम। चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम देगा रूस। देश भर में बारिश ने तबाही मचाई है। सोना 1,214 रुपए बढ़कर 1.06 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई पर है। सुकमा में 33 लाख के इनामी 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा 73 साल के अभिनेता शक्ति कपूर हो चुके हैं। बंद होगा शिल्पा शेट्टी का बेस्टियन रेस्टोरेंट। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई जिलों में दबिश दी गई है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से, जहां दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। टैक्स स्लैब 2 हिस्सों में बांटने को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली में आज और कल जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हो रही है। टैक्स स्लैब 2 हिस्सों में बांटने को लेकर चर्चा होगी। जरूरत का सामान सस्ता हो सकता है। आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को राहत मिल सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीमेंट से 28% जीएसटी हटाकर 18% किया जा सकता है। खेती, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेक्सटाइल को इनपुट कॉस्ट और छूट से फायदा हो सकता है। तो देखिए, दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। टैक्स स्लैब 2 हिस्सों में बांटने को लेकर चर्चा। दिल्ली में आज और कल जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है। टैक्स स्लैब 2 हिस्सों में बांटने को लेकर चर्चा की जा रही है। जरूरत का सामान सस्ता हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है। सीमेंट से 28% जीएसटी हटाकर 18% किया जा सकता है। इसके अलावा खेती, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेक्सटाइल को इनपुट कॉस्ट और छूट से फायदा हो सकता है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात का वीडियो एक बार फिर से वायरल है। पुतिन से बात करते हुए शरीफ अपना ईयरफोन ठीक से नहीं लगा पाए। यह वाकया मंगलवार को बीजिंग में पुतिन से मुलाकात के दौरान हुआ। उन्होंने शरीफ को ईयरफोन पहनने का तरीका समझाने की कोशिश की। इस दौरान वे मुस्कुराते भी नजर आए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें शहबाज शरीफ के कानों से ट्रांसलेशन ईयरफोन बार बार फिसल रहा है। वह उनसे लग नहीं पा रहा। इसके बाद पुतिन अपना हेडसेट उठाकर उन्हें पहनने का तरीका दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पुतिन के सामने फिर ईयरफोन नहीं लगा पाए पाकिस्तानी पीएम। और आपको बता दें कि ठीक 3 साल पहले भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट के दौरान ऐसा ही हुआ था। साल 2022 में उज्बेकिस्तान तो देखिए, साल 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में ऐसा ही हुआ था। इस दौरान उन्हें अपनी ईयरफोन को एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी। जब चर्चा शुरू हुई तो उनका हेडफोन बार बार फिसल रहा था। हालांकि इसे ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन ये समस्या कुछ समय तक बनी रही। शहबाज के साथ दिक्कतों को देखकर पुतिन को हंसी आ गई। पुतिन के सामने फिर ईयरफोन नहीं लगा पाए पाकिस्तानी पीएम। और आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति ने उन्हें ईयरफोन पहनना सिखाया। 3 साल पहले भी ऐसी गलती शहबाज कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात का एक वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह वाकया
तो इस दौरान वे मुस्कुराते भी नजर आए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें शहबाज शरीफ के कानों से ट्रांसलेशन ईयरफोन बार बार फिसल रहा है, वह उनसे लग नहीं पा रहा। इसके बाद पुतिन अपना हेडसेट उठाकर उन्हें पहनने का तरीका दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब शरीफ पुतिन के सामने ईयरफोन नहीं पहन पाए। ठीक 3 साल पहले भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान ऐसा ही हुआ था। साल 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट से इतर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शरीफ द्विपक्षीय बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्हें अपनी ईयरफोन को एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में बुधवार को विक्ट्री डे परेड मनाई गई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राजधानी बीजिंग के थियानमेन चौक पर परेड की सलामी ली। जिनपिंग के भाषण के बाद सैन्य परेड निकाली गई। जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने लोगों से इतिहास याद रखने और जापान के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देने की अपील की। बीबीसी ने बताया कि परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, YJ-21 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। वहीं DF-5C न्यूक्लियर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन 6E भी दिखाया गया। यह मिसाइल अमेरिका तक मार सकती है। चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। विक्ट्री डे परेड में माओ जैसी ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि हम डरते नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में बुधवार को विक्ट्री डे परेड मनाया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राजधानी बीजिंग के थियानमेन चौक पर परेड की सलामी ली। आपको बता दें, जिनपिंग के भाषण के बाद सैन्य परेड निकाली गई। जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने लोगों से इतिहास याद रखने और जापान के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देने की अपील की। आपको बता दें, परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, YJ-21 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। वहीं DF-5C न्यूक्लियर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन 6F भी दिखाया गया। यह मिसाइल अमेरिका तक मार सकती है। चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। विक्ट्री डे परेड में माओ जैसी ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हम डरते नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां रूस और भारत के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। रूस की न्यूज एजेंसी तास ने एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर के हवाले से बताया कि रूस भारत को S-400 की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम खरीदने की डील की थी। यह डील $5.4 बिलियन यानी करीब 48,000 करोड़ की थी। अब तक भारत को 3 S-400 सिस्टम मिल चुके हैं और बाकी 2 की डिलीवरी 2026-27 तक हो जाने की उम्मीद है। यह वही डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही मारकर नाकाम किया था। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई थी। मोदी ने पुतिन को दोस्त बताया था। मोदी ने कहा था कि भारत रूस बुरे वक्त में भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और चलिए अब देश भर के मौसम का हाल भी जान लेते हैं, जहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बुधवार को भी बाढ़ जैसे हालात है। 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा है। अब तक 30 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग लापता है। सभी स्कूल कॉलेज की 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकूला के कई हिस्सों में 3 से 5 फीट तक पानी भरा है। यहाँ के 200 से ज्यादा स्कूल बंद है। अंबाला के सैकड़ों घरों में 2 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। हरियाणा के
हथीनी कुंड बैराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के पास बना लोहे का पुल बंद किया गया है। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट पे पानी भरा है। निचले इलाकों से 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली में स्कूल बंद रखे गए हैं। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश जारी है। यहाँ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में बारिश का पानी भर गया है। कोटा के दरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड भी हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना के जलस्तर के बढ़ने से 1000 फार्म हाउस में पानी भर गया है। यहाँ पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। मथुरा में बाढ़ से करीब 900 परिवार प्रभावित है। तो देखिए, आगरा में यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया। शहर के कई घाट और 8 शमशान घाटों में पानी भरा हुआ है।